अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारे मत देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पीच पे। आज हम अपनी अकेडमी में वेलकम करेंगे ज़ियाम सोख के, जो स्कोरर है दिल्ली इस्लामाबाद में शोर बहुत पाकिस्तान काफ़ी शहरों में स्कोरिंग कर चुके हैं, स्कोरिंग अपना नाम बनाना चाहते हैं और माशाल्लाह बड़ी स्कोरिंग करते हैं, बहुत लोग इसकी इज्जत करते हैं। यही बात है कि अगर आप बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग के अलावा भी एक शुबा है, इसके खिलाफ भी एक शुबा है स्कोरिंग बेस का, स्कोर महफूज करने का बहुत बड़ा नॉलेज रखने का और अपने अंदर आप इनसे पूछेंगे, दिल की हाल पूछेंगे, आप मेरी कहीं सुना रहे जी नाज़िर। जी जय भाई, और सुनाए आजकल कैसे बारिशों में कैसे दिन गुजर रहे हैं? ठीक गुजर है, बस घर पे गुजर रहे हैं। बारिशें हो रही हैं, स्कोरिंग वगैरह भी नहीं है क्योंकि वीकेंड पे होती है मोस्टली, लेकिन ये है कि बारिशें हो रही है तो वीकेंड भी ऑफ जा रहे हैं, बस घर पे हैं। अच्छा, ये जो आप मैच खेलते हैं तो ये इसी तरह कैसे होते हैं करता है वो कैसी कैटेगरी है, उसकी क्या आपको बताने का तरीका या पीसीबी की डिफरेंट कैटेगरी है। जिस तरह रिसेंटली लंदन सीरीज हुई है उसके आगे पास बिल्कुल प्रोफेशनल आ जाते हैं। जिस तरह हमारे बहुत प्रोफेशनल है माशाल्लाह, टेस्ट स्कोरर है शकील भाई, वो है। उसका ये प्रोसीजर होता है कि पीसीबी आपको एक लेटर भेजती है, लेटर के थ्रू जिस पे सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि आपने फलां जगह जाना है, आपने फलां जगह जाना है, तो वो बस आपको टाइम से पहुँचना होता है और नॉर्मल उसका भी प्रोसीजर जैसे नॉर्मल हमारी स्कोरिंग होती है। अच्छा, इसकी वगैरह कोर्स करने की फीस वगैरह होती है? इसकी डिफरेंट फीस होती है। अभी फीस अब मैं मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि कोई बिल्कुल एग्जैक्ट फीस नहीं होती। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर आप जब करते हैं रिजल्ट की खत्म उसके बाद ऊपर से फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं, तो ये इसमें कोई फ़र्क है? फ़र्क तो नहीं है, सेम होती है, लेकिन बस क्रिकेट है, आपकी नॉर्मल स्कोरिंग है। आप एक बार इसको सीख गए हो तो जिस लेवल से आप सीखे हो, आप ये होता है कि आप ऊपर जाओगे, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा उस चीज़ में। तो उसमें अगर आप मसलन आप फर्स्ट क्लास ही करते हैं तो वो बकायदा बोर्ड के आपको कॉल करते हैं, क्रिकेट बोर्ड? जी जी बिल्कुल, आपको लेटर आता है, प्रॉपर लेटर आपके घर आता है और उसके मुताबिक आपको फिर जाना होता है जिस भी ग्राउंड में आपकी ड्यूटी लगी हुई होती है। अच्छा, बोर्ड तकरीबन पिंडी से कुछ लड़के लेता है, ठीक है जी। अच्छा, पिंडी में लड़के लिए सारे जो कोर्स की होती है वो भी लेते हैं या कोई लड़का लेता है? कोई भी हो सकता है। ये है कि आपके पास आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, रूल्स आपको सारे पता होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात ध्यान में आ गई, ये सर डॉक्टर कहते नहीं 100 ऑपरेशन करेगा तो वो स्पेशलिस्ट कहलाएगा, इसमें भी आप 100 मैच करेंगे तो आप स्पेशलिस्ट होंगे? ऐसा तो इसमें कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि आप जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे, जितना ज़्यादा आप करेंगे इस चीज़ को नॉलेज तो बढ़ता रहता है। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ियाम सोख में हमारी अकेडमी का विज़िट कर रहे हैं। आज काफ़ी देर हमारी अकेडमी रहेंगे, तो मैं ज़रूर कहूँगा एक दिन अकेडमी के साथ रहेंगे आज। तो ये बड़ा मुश्किल होता है जिसको एक साइड पे जाना, अगर प्लेयर है तो उसका पूरी दुनिया में नाम होता है, उसका पूरे पाकिस्तान में नाम होता है। ये खेलने के बाद हट के स्कोरिंग करना यानी कि बैक पे चला जाता, तो ये पूछूंगा ज़िया भाई से कि यार कि आप क्या वजह हुई कि आप एकदम बैक पे क्यों चले गए? स्कोरिंग में सैड आप जाते, खेलते, बैटिंग करते, मैच में जाते, पाकिस्तान तक पूछते, ये बात पूछा ज़िया भाई से। ज़िया भाई क्या चक्कर था कि आप एकदम स्कोरिंग? एक्चुअली क्लब क्रिकेट जब शुरू की है तो कोई इस तरह आइडिया नहीं था कि क्लब क्रिकेट किस तरह की होती है, उसमें क्या होता है। बस पहला मैच था, कोच मेरे हैं मुनीर अंसारी माशाल्लाह, पाकिस्तान के बड़ा नाम माशाल्लाह जी, तो बुक उन्होंने मुझे दी कि आपने स्कोरिंग करनी है। अब मेरे माइंड में ये था कि इसको कंप्लीट फिल करना है, नॉर्मली जिस तरह हम लोग स्कूल कॉलेजेस में करते हैं, तो मैंने उसको कंप्लीट फिल कर दिया। तो वहाँ से कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि अगर आप स्कोरिंग वाली साइड आना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट है अगर, तो मैं आपकी आगे बात करूँ। तो मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं। ड्रीम तो हर बंदे का होता है पाकिस्तान खेलना या किसी अच्छे लेवल पे खेलना, लेकिन मेरे नाक की वजह से, मेरा नाक एक्चुअली मुझे बॉल लगा था ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो उस वजह से थोड़ा सा एक साइड पे हो गया मैं, इसलिए बस स्कोरिंग वाली साइड पे आ गया। क्योंकि पैशन भी था, एक चीज़ जब कर ली है तो वो अच्छी लगी है, वो दिल किया कि मैं बार बार उसको करूँ, तो बस उसको पैशन बना लिया अपना। अच्छा, क्या समझते हैं कि बचपन में
जब 10-12 साल की उम्र का बच्चा है उस माइंड में ये बात होती है कि यार मैं आगे तक खेल जाऊँगा या मैं आगे किसी चीज़ में अपना नाम बना दूँगा। बिल्कुल ड्रीम होता है सबका कि जब स्टार्ट करते हैं तो यही होता है कि मैंने इस लेवल तक जाना है, मैंने अच्छे लेवल तक जाना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन वो आगे फिर आपकी किस्मत होती है कि आप किस साइड पे जा रहे हो, आप अच्छे बैट्समैन बन रहे हो या बॉलर बन रहे हो, या फिर आप हट के स्कोरिंग वाली साइड आ गए हो या आप फायरिंग वाली साइड पे आ गए हो। तो कैसा बता, कैसा उस्ताद आपने, कैसा जो देखकर आप मुतासर हुए यार कि मैं अपनी फील्ड की साइड पे जाऊँ, कैसा बंदा हूँ आपको सोचे मजबूर कर दिया कि यार मैं स्कोरिंग की साइड पे हूँ या मैच के लिए? मैच खेलने में तो नहीं, क्योंकि उस टाइम जब मेरे नोट को ऑपरेट हुआ उसके बाद मैंने बिल्कुल क्रिकेट जो है बिल्कुल खैर बात कर लिया। और स्कोरिंग वाली साइड पे फिर मैंने आया किसी भी चीज़ स्कोर है मौसम वाले, उनको देख के फिर शकील भाई हैं जो उनके आगे उस्ताद हैं, फिर इन दोनों को देख के मेरा पैशन और बढ़ा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता अच्छे लेवल पर। या भाई जब बड़ा मैच मिला तो कैसी फीलिंग थी? रिसेंटली 2019 में पैंतीस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था यहाँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, वो मैंने शकील भाई के साथ बैठ के दिया था और वो एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, एक बड़े लेवल पे स्कोरिंग करना, उनके साथ फर्स्ट टाइम एक टेस्ट स्कोरर के साथ बैठ के फर्स्ट टाइम स्कोरिंग करना। उसके अलावा स्पोर्ट्स 360 जो है हम लोग इसमें डिजिटल स्कोरिंग भी करते हैं। तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 4 मैचेस मैंने डिजिटल किए हैं प्रोफेशनल स्कोरर्स के साथ बैठ के, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी था और बहुत अच्छा लगा करके। यार ख्वाब क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? ख्वाब तो बहुत से हैं, ख्वाब की तो बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन यह है कि अगर आप क्रिकेट की इस फील्ड में कहें कि क्या ख्वाब है तो मैं शकील भाई की तरह एक पाकिस्तान का टेस्ट स्कोर बनना चाहता हूँ और एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, वर्ल्ड कप की जो हाउस करेंसी क्लियर कर सकती है? बिल्कुल, आप अगर बिल्कुल इसको एज अ प्रोफेशन करें तो बिल्कुल आपका अपना एक जो एक्सपेंस है वो बहुत आराम से निकल आता है। लेकिन शुरू में माइंड होता होगा यार कि शायद मैं मेरी कैरियर की गुंजाइश है या नहीं, शुरू में तो होता होगा। शुरू में होता है, लेकिन कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो स्टार्ट में आपको थोड़ा सा खुद से करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्टेज सेट होती जाती है तो वो आपको फील होता है कि हाँ भाई मैं अब ऐसी स्टेज पे हूँ कि जहाँ मैं अपने एक्सपेंस निकाल सकता हूँ। अच्छा, कितनी % आप मुतमिन है अपने पैशन से? मैं 100% मुतमिन हूँ। मैं समझता हूँ कि स्कोरिंग सबसे मुश्किल पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मैच में खेलते हैं, आपने देखा होगा जब हम मैच में रूटीन में खेलते हैं, स्कोरिंग करने के लिए तैयार नहीं होता, हर बार में मुझे तो आती ही नहीं। ठीक है, अब मतलब इस तरह की मामले में एक स्कोरिंग का मामला है और कीपिंग का भी सेम इशू है। ठीक है, सबसे टफ जॉब है, लोग जान पड़ाते हैं कि यार बहुत दुनिया बिजी है। ठीक है, अगर आप स्कोरिंग ना करते तो कितने आपके दोस्त यार वही गली मोहल्ले के क्रिकेट खेल रहे हैं या वो उनका वो लेवल वही गली मोहल्ले वाला ही है, आपने खुद को डाइवर्ट कर लिया उस हिसाब से, तो माशाल्लाह भी बहुत अच्छा जा रहा है। बेसिकली क्रिकेट है और हम सब क्रिकेट से जुड़े हैं। मैं कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ कर रहे हो, ये कुछ कर रहे हैं, हम लोग सब क्रिकेट के पीछे जुड़े हैं। तो ये सारा कुछ उठाने का मेन मकसद ये है कि सबसे पहले हम लोग ये डिस्क्राइब करें कि आप कौन है, कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, किस किस मुश्किलात से आया, स्कोरिंग की तरफ कैसे आ गया, स्कोरिंग जाने की वजह से आपके जो है ना आपका टारगेट क्या था, उसमें मुश्किलात क्या आई हैं। ठीक है, आप आने वाले क्या कहते हो, जैसे उस दिन मैंने एक वो सभा का करवाया था, मतलब उसका बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है मैं समझता हूँ। ठीक है, हाँ, अब ये देखो एक मेल्स में से मुझे आप क्या एक मिल गया कि यार हाँ ये बंदा बिल्कुल ठीक लाइन में जा रहा है। ठीक है, फीमेल्स में से वो लड़की मिल गई, मतलब उसके साथ जो लड़की नहीं निकाल सकती है किसी लड़की के साथ, तो ये एक बड़ा मोटिवेशनल है, क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जहन में भी यही है और बच्चों के जहन में भी है जो क्रिकेट है ना वो सिर्फ ज्ञानेंद्र बल्ले का नाम है, ऐसा नहीं है। जबकि पूरा सियालकोट या पूरी दुनिया जो है ना, पूरी इंडस्ट्री जो है वो क्रिकेट घूम रही है।
ठीक है, कोई बॉल्स बेच के कमा रहा है, कोई ठीक है बॉल्स पे स्टंप में डाल के कमा रहा है, ठीक है, कोई स्कोरिंग करके कमा रहा है, कोई कोचिंग करके कमा रहा है। हाँ, तो मतलब सिर्फ जो है ना वो जो 16 लड़के खेल रहे हैं टीम में वही क्रिकेटर नहीं है, हम लोग सब क्रिकेटर हैं और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस साइड भी आगे। अभी जैसे स्पोर्ट्स में 360 है, आज स्पोर्ट्स में 360 सर अगर 100 बंदों का रोजगार जुड़ा हुआ है, तो जो सुहेब इरफान नाम है ना, सुहेब भाई ने पहले तो मुझे 360 नहीं लाया, पहले वो क्रिकेट लवर थे, ठीक है, मैंने उनकी गेम भी देखी, गेम उनकी मुनासिब सी है, ठीक है। अब क्रिकेट में उनको इतना शौक था कि वो क्रिकेट से जुड़ा रहे और उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक नया, अब ये जो काम सुहेब भाई ने किया है ये कोई बड़ा से बड़ा क्रिकेटर भी नहीं कर सकता। तो मैं जो अभी जो रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये है ना कि जैसे आप क्रिकेट की बात करते हो ना या स्कोरिंग की बात करते हो, तो सबसे पहले मैं क्रिकेट की बात करी, ये बंदा है क्रिकेट लवर ही, ठीक है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, कीपिंग भी कर लेता है, फिर उसके गिर हमसे आगे स्कोरिंग करवानी। आपने देखा श्याम सोच जो हमारी अकेडमी के आज मेहमान थे स्पेशल, आज पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारा, तो आज मैं मशीन पे बैटिंग भी की और एक्स्ट्रा ब्लॉकिंग भी की। तो क्या भाई कैसी खेलना अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर फिटनेस आती है। अगर आप अच्छी बारी करना चाहते हो, अगर आप किसी अच्छे लेवल पे खेलना चाहते हो तो मेरे ख्याल से मशीन मस्ट है। उससे अभी आपका दिल कर रहा होगा कि यार मैं स्कोरिंग से हट के अब उस साइड पे जाऊँ वापस बैटिंग। हाँ वो होता है फील, लेकिन अब यह है कि स्कोरिंग तो एक प्रोफेशन और पैशन दोनों चीज़ें बन चुकी हैं, उसी को कैरी करूँगा इंशाल्लाह। ओवरऑल क्या कहते हैं बॉलिंग मशीन एक बैट्समैन के लिए कितना बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं या अच्छी क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो आपके लिए 2 से 3 घंटे मस्ट है कि आप इस पे बॉलिंग मशीन पे प्रैक्टिस करें। एक और बात भी बताइएगा कि बॉल आपको पता कुछ बॉल ऐसे आते हैं आउट स्विंग इन स्विंग, तो वो क्या उसमें आपने बाजा गलती भी की, उसका नज़र बॉल नहीं आया था या क्या चक्कर ही आपने? मेरे अगर माइंड से देखें तो मुझे जज नहीं करना था, पहले राउंड में शुरू में मुझे जज नहीं होता, लेकिन फिर आहिस्ता आई साइड हुई है तो बेहतर नहीं हो सकता है। तो कुछ दिन अगर यूज़ करूँ जिसका मैं अभी मैं खेल भी रहा हूँ तो शायद मेरे लिए बहुत बेहतर होगी। खुशियाँ हमारे साथ हैं, आज हमारे अकेडमी आए हुए, तो खुशियाँ क्या आप देखते हैं अपने जियान भाई की बैटिंग पे यार, क्योंकि ये काफ़ी अर्से के बाद मेरे लिए काफ़ी सरप्राइज़ था, क्योंकि मैं जब भी ग्राउंड पे जाता हूँ तो हमारे अक्सर टूर्नामेंट्स में ये जिया भाई जो हैं ये स्कोरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका अभी इसमें खुद ही कहा है जिया ने कि मेरा पैशन और प्रोफेशन है, क्योंकि पहले क्रिकेट खेलते थे तो इन्होंने क्रिकेट के साथ साथ अपना पैशन जो है वो स्कोरिंग में भी कर ली। तो इस वजह से मेरे लिए बड़ी अमेजिंग बात थी कि मैंने इनकी जब बैटिंग देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो साथ साथ आप क्रिकेट को जो है ना बैटिंग को भी अपनी थोड़ा सा टाइम दिया करें। तो ये है कि आप इंजॉय, लाजमी नहीं कि आप उस लेवल पे सोचें, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप इंजॉय कर सकते हैं गेम को अपनी खेलते हुए। क्लब क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, क्लब क्रिकेट अच्छी खेलते हुए, क्योंकि अभी तो क्लब क्रिकेट के बहुत से टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें मेच्योर लीग है, IPL लीग है, तो काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं, तो इसमें आदमी अच्छा करके अपने जो टाइम है वो अच्छा गुजार सकता है। बॉलिंग मशीन खेलने के बाद हर प्लेयर बैट्समैन बन सकते हैं, आपकी क्या है? जो पैशन रखता है, जो दिल से करे, वो मेरे ख्याल से बन सकता है। हो सकता है कोई भी प्लेयर अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो मेहनत करे, बिल्कुल वो time अपनी दे, बैटिंग को बिल्कुल अच्छा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। CPC में आप कितना समय खेलते रहे? तकरीबन 3 साल हो गया।
ये CPC वही है जो कि नवाज शरीफ पार्क बिल्कुल नवाज शरीफ पार्क में नेट होता था। और इसके जो ऑनर्स हैं मुनीर अंसारी। मुनीर अंसारी, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि जब आप उस टाइम आपने बॉलिंग मशीन पहले भी यहाँ पे आके 2-3 दफ़ा खेली, उस एक्सपीरियंस में और आज के एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस और था? ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। उस टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम खेली तो मुझे बिल्कुल, यहाँ तो चलो मैंने कुछ बॉल्स जो है वो टच करनी थी, वो उस टाइम तो बिल्कुल भी कोई एक बॉल भी जो मेरे बैट से लगा हो। और आज माशाल्लाह बहुत बेहतर। क्या समझते हैं, क्या फ़र्क क्या आया है जब आपने प्रैक्टिस की है या आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बेहतर हो गई है? कह सकते हैं कि हल्की फुल्की प्रैक्टिस है और मेंटल स्ट्रेंथ भी ठीक हो गई है, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था इस मशीन का। अभी आइडिया था थोड़ा सा कि थोड़ी सी फिटनेस रखनी है बॉडी में। अच्छा, मेंटल स्ट्रेंथ और जो कॉन्फिडेंस है, मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का कंपैरिजन करें बैटिंग टेक्निक से, फिजिकल बैटिंग टेक्निक से, दोनों में से कौन सी इंपॉर्टेंट है और क्या मैटर करता है? आई गेस मेंटली बंदे को प्रिपेयर होना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो मैं एग्जैक्टली आपसे यही सुनना चाहता हूँ। मुझे जो मेरा अपनी फीलिंग्स है ना, वो ये है क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से अच्छी क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस और आपके जो एक मोटिवेशनल लेवल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, अच्छे प्लेयर्स को देख के उनके आसपास रहने से, वो आपका काफ़ी इंप्रूव हुआ है मेरे अपने ख्याल से। फिर एक चीज़ आपने अच्छी की है कि जब स्टार्ट में आपने कुछ बॉल्स खेलने तो मैं देख रहा था कि आप कुछ तेज से शॉट भी मारने जा रहे थे, फ्लिक भी मारने जा रहे थे, जबकि मेरा अपना मानना है कि जितना आप सीधा खेलेंगे ना, सीधा खेलेंगे और बॉल की लाइन को पिक कर लेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि स्पीड तो कम से कम आपको नहीं तंग कर सकती। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो हमारा मकसद था आपको बॉलिंग मशीन खिलाने का, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला कि यहाँ पे है। दूसरा है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत से अच्छे प्लेयर जैसे ये ऊपर शाह है, मतलब ये तो उनसे कि जिसने जो अच्छी बॉलिंग मशीन को फेस करते तो मज़ा आता है उसको देख के। मतलब बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं, बॉलिंग मशीन के सामने उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आंखें बंद कर दी गई हो, तो बिल्कुल उनसे नहीं खेला जाता। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ मेन जो इसमें रीज़न है वो कॉन्फिडेंस ही हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं मैं तो ये चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी आप ही एक मैसेज दें, एक अवेयरनेस का मैसेज दें कि बॉलिंग मशीन एक लेटेस्ट टेक्निक है जो कि किसी भी बैट्समैन को एक नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करवा सकती है। इस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक आम प्रैक्टिस में और इस प्रैक्टिस में आप किस नज़र से आप उसको देखते हैं? आम प्रैक्टिस में आप ये कह सकते हैं कि आम प्रैक्टिस में आप जाते हैं, सुबह जो भी आप टाइम कर ले जाते हैं, आप नेट्स करते हैं, 3-4 घंटे आप नेट करेंगे, सेशन करेंगे, आप घर आ जाएंगे, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप अचीव करने जाएंगे। इस पे ये है कि आपको प्रॉपर पता चलेगा, पूरी आपकी बैटिंग में आपकी टेक्निक पता चलेगी, फुटवर्क पता चलेगा आपको, आपकी क्विकनेस बॉडी में कितनी है, कहाँ पे आप वीक है, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इससे। तो मेरा यही कहना है कि जितने अच्छे से अच्छे प्लेयर्स हैं, जिस लेवल पे भी खेल रहे हैं, इस बॉलिंग मशीन को लाजमी ट्राई करें, तो टेक्निक उनकी अच्छी होगी और बहुत सारी चीज़ें और बेहतर होगी। ये फॉरेन प्लेयर्स जो भी हैं वो मेरे ख्याल से बॉलिंग मशीन पे 3-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से वो रिवर्स स्वीप, रिवर्स जो शॉट्स हैं, स्कूप शॉट्स हैं, ये सारे वो मारते हैं, क्योंकि फिटनेस का काम है ना, जिसमें आपकी फिजिकल फिटनेस और प्लस आपकी फिटनेस होगी बॉल के ऊपर जाने की। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि वो शॉट्स खेलते नहीं हैं, बैट्समैन डरते हैं। सॉरी टू से पाकिस्तान के जितने बैट्समैन हैं वो मैंने नहीं देखा किसी को रिवर्स स्वीप पे छिक्का मारते हुए, सिवाय एक नवाज वसीम को रिवर्स स्वीप पे शॉट्स खेल रहा हो। तो ये ट्राई मशीन करनी चाहिए, क्योंकि मशीन की स्पीड बॉलर की स्पीड से थोड़ी ज़्यादा होती है। इस पे आप जब खेलेंगे तो जब मैच में आप बॉलिंग को खेलेंगे तो वो आपको काफ़ी इजी फील होगा, जैसे डिविलियर्स वगैरह खेलते हैं। अच्छा, जब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी काइंडली शेयर करें। एक तो ये कि बॉलिंग मशीन खेलते हुए कहीं एक दफ़ा ख्याल आया कि यार वहाँ पे यार मोहम्मद आमिर, शुएब अख्तर इतना बॉल करते होंगे और कैसे खेला जाता होगा, ये मतलब आया ख्याल थोड़ा सा आपको लगा कि यार इतना तेज़ बॉल को इतना तेज़ रिएक्ट करना आसान नहीं है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल। जब आप ये खेल लेंगे तो फिर आपको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे आज भी बहुत सा बॉल आमिर भी इतनी बॉल करता है। और अपनी जो आपने मतलब अभी तक क्रिकेट खेली है प्रोफेशनली एज अ बैट्समैन, एज अ कीपर, या जब से आपके स्कोरिंग की फील्ड में प्रोफेशनली चल रहे हैं, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक जी। आपके ये मतलब स्कोरिंग वाला जो काम आपने हॉबी के तौर पे शुरू किया था और आप प्रोफेशनल दौड़ में शामिल हो गए, बहुत बहुत मुबारक लगा। आपको जल्दी जो है वो मतलब अल्लाह करे कि इनका जो है PSL में भी नाम आए और इंटरनेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट्स हैं उनको भी ये एज अ प्रोफेशनल स्कोरर कैप्चर करें। दूसरी चीज़ मुझे ये जाननी है, आपको क्या लगता है ये जो स्पीड आ रही थी, ये आपका अंदाज़ा है कितनी स्पीड होगी? ये जो इसका क्विकेस्ट बॉल था उसको आप क्या नंबर दे सकते हैं? 145-50 क्विकेस्ट मैंने खेला है और जो मुझे बिल्कुल चेक नहीं हुआ। जो आप तेज तरीके खेले वो
वो आप समझ लेंगे वो One for- आदमी मारे तो 150 होगा। बिल्कुल, अब ये तो 161 होगी वो तो फिर अनप्लेबल होगी। अनप्लेबल है। देखिए बिल्कुल, आप इसकी क्विकेस्ट बॉल को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 150 का बता रहे हैं, बहुत भी हमारे 150 आप कह रहे हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 150 के बाद जो 160 करा रहे हैं, ये इसका मतलब कि वो जो 160 है उसको तो बैट्समैन को ब्लाइंड हो जाना चाहिए। सही है, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल होता है, उनको प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस इतनी करते हैं आप इसलिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बॉलिंग मशीन ज़्यादा सुटेबल इसलिए है क्योंकि बॉलर एक लंबे रनअप से आके बॉल करता है। हाँ। आपके पास लॉट ऑफ टाइम होता है कि आप उसके लिए रेडी हो जाएं, इनिशियल मूवमेंट में आ जाएं, फिर आप उस पर आगे जाएं या बैक फुट पे जाएं, या आपने डिसाइड करना है बॉल किधर भेजोगा। और ये मशीन है, डायरेक्ट बॉल आता है, आपने एकदम से क्विक जो है ना अपने माइंड को मतलब अलर्ट करना होता है कि बॉल आगे या पीछे, आपने फ़ौरन रिएक्ट करना है। अच्छा यार, इसमें मुझे एक चीज़ और बताएं, आपने बॉलिंग मशीन पे लेट्स सपोज आपने 145 खेली, 145 की बॉलिंग मशीन खेलना आसान है या 145 का बॉलर खेलना आसान है? मेरे ख्याल से बॉलर खेलना आसान है। मेरा भी अपना भी यही ख्याल है कि चलो 145 की मशीन खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है 155 का बॉलर भी खेले। यस ऑफ कोर्स ऐसे। और फिर घूम फिर के बाद कॉन्फिडेंस की आती है कि जब मैंने आपको कहा कि यार एक बंदा है रूटीन में 140 145 को खेल रहा था और अचानक बड़े टूर्नामेंट में आपको 155 का बॉलर टक्कर जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस ही होता है जो कि इंसान को बचाता है और वो सर्वाइव करवाता है। बाकी 160 की आपने बात की तो वो शोएब अख्तर से पूछ सकते हैं कि बैट्समैन को नजर आती थी या नहीं। नहीं, शोएब अख्तर से तो नहीं पूछ सकते क्योंकि उसे खेली नहीं है, जिन्होंने खेली शोएब है। मलिक वगैरह से पूछ सकते हैं, जब वो बॉल करते थे तो वो कैसे उनकी फीलिंग्स होती थी। ये मतलब वो क्वेश्चन है कि जो कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ना मिचेल स्टार्क के बारे में वीडियो बनी हुई थी कि जो मिचेल स्टार्क जब नेट में बॉलिंग कर रहा था तो आपको कैसा लगता है, तो वार्नर वगैरह उसके बारे में बता रहे थे कि यार वो जो बॉल कर रहा था तो ये फीलिंग होती है। तो ये शोएब अख्तर के बारे में अगर ये वीडियो बने तो बड़ी एक्साइटिंग वीडियो होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बॉलिंग मशीन की स्पीड तो मैक्सिमम आप क्या समझते हैं कितनी होगी अंदाजन? आई गेस 160 तक होगी, मेरा जहाँ तक आइडिया है। 160 तक आपके हिसाब 160 तक मेरे लिहाज से होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक्यूरेसी में मशीन को आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 9.5। 9.5, ठीक हो गया। और बैट, अच्छा स्विंग को कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 9। 9। बॉल स्विंग हो रहा था? बॉल बहुत स्विंग हो रहा है, इन स्विंग आउट इन स्विंग आउट स्विंग दोनों हो रहा था। ठीक है। अच्छा, एक इसमें जो है ना जनरल ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको देखते हुए मुझे फील हुआ, जो बॉल आपके पैड पे आ रहा था वो अनप्लेबल लग रहा था, वजह? आई गेस मैं शायद इस चीज़ की प्रैक्टिस में नहीं था, तो इसलिए जो पैड पे आ रहा था वो पैड पे लग रहा था, और वो पैड पे मेरे मुताबिक जो पैड पे आ रहा था वो ज़्यादा पैड पे लग के इन स्विंग हो रहा था। ठीक है, मतलब जो इन स्विंग हो रहा था वो थोड़ा सा तंग कर रहा था वो। ठीक हो गया। और पैड पे जब आपको बॉल लग रहा था फीलिंग्स क्या थी? पेन वाली फीलिंग्स थी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पैड अच्छे पहने हुए थे तो कोई फील। गुड हो गया। बल्ले पे जब बॉल लगा था क्या फील आ रहा था? कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मिडल लग गया तो आगे जो कोई मिडल लगा तो और अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था। रेड और येलो में आपने कोई डिफरेंस पाया? मेरे मुताबिक जो है, मेरे लिहाज से मुझे रेड ज़्यादा चेक हो रहा था, येलो थोड़ा सा जो है वो चेक नहीं हो रहा था। स्पीड अच्छी थी येलो की, लेकिन रेड बॉल मुझे ज़्यादा बेहतर चेक हो रहा कंपैरिजन दोनों का पेस किसका ज़्यादा था। पेस येलो का ज़्यादा था। दोनों में से हिल ज़्यादा कौन रहा था? स्विंग कौन सा रहा था? स्विंग रेड हो रहा था। येलो का बॉल जो था वो स्पीड अच्छी थी उसकी, लेकिन इतना ज़्यादा हिल नहीं रहा था। ठीक है। रेड बॉल जो है वो हिल ज़्यादा रहा था, स्विंग आउट स्विंग ज़्यादा अच्छा हो रहा था रेड ठीक ठीक है। उल्फत शाह को आपने नेट में बैटिंग की, बड़ा मतलब आप भी जानते हैं उसको, बड़ा मेहनती बच्चा है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ अल्फाज आप उल्फत शाह के लिए, कि जो मतलब ना सिर्फ उल्फत शाह के लिए हो बल्कि जो भी लड़के हार्ड वर्क कर गए हैं उनके लिए वो एप्रिसिएशन। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं उल्फत भाई को तकरीबन जब मैं CPC में खेलता था, मैं तब से इनके साथ खेल रहा हूँ, इनके मुखालिफ भी खेले हैं, इनके साथ भी खेला है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान का कैप करके आए हैं। तो बाकियों को भी मेरी यही सजेशन है कि जैसे उल्फत भाई मेहनत करते हैं, पूरा दिन अपना इस चीज़ को देते हैं, एक प्रोफेशन उन्होंने बनाया हुआ है अपना, तो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में देखेंगे उल्फत भाई को पाकिस्तान खेलते हुए या कोई अच्छी लेवल, नेशनल लेवल पे खेलते हुए। बाकियों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आप मेहनत करें, क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप किसी स्टेज पे नहीं जा सकते। मेरे लिहाज से आप एक चीज़ को, अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं आप उसको करें, जितना ज़्यादा आप करेंगे आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा, आप उस चीज़ में उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादा एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली मैं काफ़ी मुझे सोच रहा था, अलीम डार। बिल्कुल ठीक है, अलीम डार उसी तरह क्रिकेट से जुड़े हुए हैं जैसे आप क्रिकेट से जुड़े हैं। ऐसे ही मतलब अब वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो पार्ट है Part of cricket है। क्रिकेट का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत फेमस पार्ट है, प्राउड है पाकिस्तान का। ठीक है,
जैसे अलीम डार ने अपनी क्रिकेट, अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, कीपिंग को छोड़ के अंपायरिंग का रुख किया और वो माशाल्लाह कामयाबियों की उस हद तक वो पहुँचे कि जो आज सबके लिए प्राउड फीलिंग्स हैं। इसी तरह आपने इतनी यंग एज में अपनी कीपिंग, अपनी बैटिंग, CPC को अलविदा कह के आप स्कोरिंग की फील्ड में आ गए। ये कब और कैसे हुआ? ये तकरीबन 3 साल पहले 2-2.5 साल पहले मैंने इस प्रोफेशन को अपनाया है, वो भी क्लब क्रिकेट से स्कोरिंग कर करके, क्योंकि मुझे लगा है कि शायद जब मुझे इंजरी हुई है, शायद उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने रेस्ट का बोला था, तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद अगर मैं इस तरीके से क्रिकेट में नहीं जुड़ सकता तो मैं किसी और प्रोफेशन से जुड़ सकता हूँ। तो उस टाइम मैं पार्ट टाइम स्कोरिंग करता था, क्लब में कर ली या आगे पीछे टूर्नामेंट्स, जिस तरह स्पोर्ट्स फीवर 360 जो है बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्कोरर्स, अंपायर्स के लिए, तो वहाँ से करते 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 मैंने इसको फिर अपना प्रोफेशन बना लिया। तो वहाँ पे मैंने ये डिसाइड कर लिया था अब यही एक प्रोफेशन है, क्योंकि मैं इस चीज़ में अच्छा भी था, मुझे फ़ील हुआ है कि मैं इस चीज़ में अच्छा भी था। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता स्टार्ट से। ये स्कोरिंग कर करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना अच्छा हो गया हूँ कि अपने अंडर स्टूडेंट्स रख लिए हैं जो कि अब डिफरेंट जगहों पे जाके स्कोरिंग कर रहे होते हैं, तो एक प्राउड मोमेंट, प्राउड फील होता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे वो अल्फाज सुनना चाहूँगा कि जो कि आपने स्पोर्ट्स फीवर 360 के लिए इस्तेमाल किए। स्पोर्ट्स फीवर 360 का आपने जो एक एप्रिसिएशन वर्ड थे आपके, जैसे स्पोर्ट्स फीवर 360 का आपने नाम लिया, इसी तरह क्लब इन्फो भी काम कर रहा था। तो हाँ, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे आसपास जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और जो इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा कुछ थोड़ा सा बोल दें। उनके लिए यही मेरा मैसेज होगा कि स्पोर्ट्स फीवर 360 जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पे वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अंपायरिंग की तरफ भी आ सकते हैं, आप स्कोरिंग की तरफ भी आ सकते हैं, इवन आप अच्छे कैमरामैन हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी क्लब इन्फो वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही है कि अगर आप कोई बंदा क्रिकेट नहीं खेल रहा या अपना एक्सपेंस निकालना चाहता है तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ज्वाइन करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।